साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। शांति शांति शांति। साथियों, आप जानते हैं कि दुख का, परेशानी का, पीड़ा का, बाधा का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण भाग्य नहीं है। सबसे बड़ा कारण अकर्मण्यता नहीं है। सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। जी हां, मैंने अपने इतने लंबे करियर में जो निचोड़ निकाला वो यही निकाला कि व्यक्ति योग्य है, सब प्रकार से योग्य है। जन्म कुंडली में भी उसके बहुत अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं, परंतु वो अज्ञानता का शिकार हो चुका है। अज्ञानता का क्या उपाय है? उपाय उपनिषदों में है, पुराणों में है, हमारी धार्मिक कथाओं में है, हमारे लोक जीवन में उपाय भरे पड़े हैं, पर उन उपायों को किस रीति से करना है, कब करना है, इसका ज्ञान हमें नहीं है और इसी कारण से समस्या आ रही है। और ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या जो आज है, विवाह की समस्या। YouTube पर हमारे तीनों चैनलों पर जो टॉप रैंकिंग में वीडियोस हैं, उसमें भी ज्यादातर लोगों को यही समस्याएं हैं। कमेंट्स भी इससे भरे हुए हैं और जब मैं उनकी कुंडली का विश्लेषण करता हूं तो मैं पाता हूं कि तुम्हारे तो शादी का योग चल रहा है, सप्तमेश की दशा चल रही है, फिर क्या कारण है कि विवाह संपन्न नहीं हो रहा? और जब इसका निष्कर्ष निकाला गया तो ये, क्योंकि मैं एक प्रश्न अपॉइंटमेंट्स के दौरान जरूर पूछता हूं कि आप क्या क्या उपाय कर चुके हैं या क्या क्या उपाय कर रहे हैं। आचार्य जी, हमें किसी ने बताया नहीं, हमें पता ही नहीं कौन से ग्रह का उपाय करना है, कौन सा उपाय करना है। हम तो बस अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि अपने बायोडाटा किसी शादी की वेबसाइट पर डाल दिया, रिश्तेदारों से कह दिया, दोस्तों से कह दिया और शादी के लिए प्रस्ताव आ भी जाते हैं, पर पता नहीं क्या होता है कि 99.9% पे आकर के गाड़ी अटक जाती है। कई बार तो प्रस्ताव आते ही नहीं, प्रस्ताव आते हैं तो बिना किसी कारण के। शादी के जो मापदंड है कि आप शारीरिक रूप से फिट होने चाहिए, आप मानसिक रूप से फिट होने चाहिए, आप इमोशनल रूप से फिट होने चाहिए, आप फाइनेंशियल रूप से फिट होने चाहिए, ये सारे की सारे गुण होते हुए भी क्यों नहीं विवाह संपन्न हो रहा? तो नियमित रूप से हम हमारे कई चैनलों पर इस प्रकार के उपाय बतला चुके हैं, परंतु ये जो हमारा चैनल है आचार्य जी के उपाय, ये डेडिकेटेड है केवल उपायों के लिए और कोई बहुत कठिन उपायों के लिए नहीं, बेहद सरल उपायों के लिए, घर बैठे करने वाले उपायों के लिए और चमत्कारिक उपायों के लिए। तो आज जिस उपाय की हम चर्चा करने जा रहे हैं उससे शादी के लिए लगेगी लाइन। ये आपको सुनने में थोड़ा सा ऐसा कैची लग सकता है कि यार ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं बरगलाने की बात चल रही है, परंतु नहीं, ये हकीकत है और ये अनुभव सिद्ध हकीकत है। आप स्वयं भी यदि ये उपाय करेंगे तो आप इस स्थिति में अवश्य पहुंच जाएंगे कि फिर आपको चयन करना पड़े कि न इससे विवाह करना है, इससे करना है या इससे करना है।
आपके लिए रिश्ता जहां नहीं आ रहा था, तुरंत आएगा। सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि दिनों में। तो साथियों, एक जन्म पत्रिका पर हम हल्का सा दृष्टिपात करते हैं और इसका ज्योतिषीय कारण एक बार जान लेते हैं कि आम तौर पर 90% से अधिक जन्म पत्रिकाओं में सप्तम भाव जो है, यदि यहां पर राहु देव विराजमान हो, यहां पर केतु देव विराजमान हो, यहां पर शनि देव विराजमान हो, यहां पर मंगल देव विराजमान हो, यहां पर सूर्य देव विराजमान हो, तो ये पाप और क्रूर ग्रह जो है इस सप्तम भाव में बैठ करके अपनी दशा अंतरदशा में इस जातक या जातिका के विवाह में डिले कराने का कार्य करता है। और ऑब्वियस सी बात है कि वो डिले अननेसेसरी डिले होता है। तो इन ग्रहों को मैं 3 श्रेणियों में बांट रहा हूं और उपाय तो वही रहेगा, पर इस उपाय की शुरुआत करने का दिन बदल जाएगा। यदि सप्तम भाव में राहु, केतु या शनि है तो उपाय की शुरुआत आपको शनिवार से करनी है। यदि सप्तम भाव में मंगल देव है, अर्थात आप एक मंगली जातक हैं, तो उपाय की शुरुआत मंगलवार से आपको करनी है। और यदि सप्तम भाव में सूर्य देव विराजमान है तो उपाय की शुरुआत आपको रविवार, आदित्यवार से करनी है। केवल 11 दिवसीय ये उपाय है। साथियों, हमारा दिल से ये प्रयास रहता है कि कम से कम मेहनत करके, क्योंकि आजकल ब्रह्म मुहूर्त में उठना युवा पीढ़ी के बस की बात तो है नहीं, और कम से कम दिनों में परिणाम देने वाला उपाय आपको बतलाएं, तो ये उपाय आपको शनिवार, जैसा कि अभी हम चर्चा कर चुके हैं, मंगलवार या रविवार से करना है। तो जिस दिन से आप ये शुरू करते हैं, कन्याएं भी इसको कर सकती हैं और पुरुष भी इसको कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान शौच आदि से आपको निवृत्त होना है और माता तुलसी के पौधे के समीप एक घी का दिया प्रज्वलित करना है। और ये घी जो है देशी गौ माता का हो तब तो फिर कहना ही क्या। और इस दीप के प्रज्वलन के बाद किसी भी माला से, जी हां, ये भी बड़ा प्रश्न रहता है कि आचार्य जी मेरे पास में ये माला है, वो कोई भी माला एक माध्यम है, एक निमित्त है केवल। अब इस चमत्कारिक मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम ह्रीम योगिनी योगिनी योगेश्वरी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमस्य मुखम हृदयम मम वश माकर्ष्याकर्ष्य स्वाहा। साथियों, जैसे मां दुर्गा ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए महिषासुर का मर्दन किया था, महिषासुर का वध किया था, वैसे ही जो आपके सप्तम भाव में पाप ग्रह, क्रूर ग्रह कुंडली जमा करके बैठ गए हैं, विवाह आपका नहीं होने दे रहे हैं, यकीन मानिए कि इस 11 दिन के भीतर ही एक रिश्ता आपके लिए जरूर आएगा। ये उपाय कर रहे हैं, इसकी चर्चा आपको किसी को नहीं करनी है। और जब रिश्ता आ जाए, रिश्ता पक्का हो जाए, तय हो जाए तारीख, तब आप जरूर बतला सकते हैं अपने हितैषियों को। और इस बात का ख्याल जरूर रखें कि इस 11 दिन में आपकी जो दिनचर्या है वो सात्विक होना चाहिए। झूठ से, पाप कर्म से, गुस्से से, इन सब से आपको बचना चाहिए। ढेर सारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। कुंडली अवश्य मिला लीजिएगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।